स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जानने वाले हैं भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जहां पर जो भी तथ्य दिए गए हैं, जो भी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ली गई है। जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को समझ करके इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत का प्राचीन नाम क्या था। आर्यवर्त और जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और हिंदुस्तान। तो इसके अलावा और क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसमें राज्य क्या हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वो हैं 8। भारत की स्थिति क्या है, यानी भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ पर इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व, तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। इसके अलावा इसका अक्षांशीय विस्तार जान लेते हैं। तो इसका अक्षांशीय विस्तार याद रखिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरी विस्तार क्या है? देशांतरी विस्तार है इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसका अगर आकार पूछा जाए तो ये चतुष्कोणीय आकृति है इसकी, यानी चतुर्भुज के तरीके का है। तो चतुष्कोणीय एक आकृति है भारत की। उसके अलावा जानते हैं इसकी स्थलीय सीमा क्या है। स्थलीय सीमा है इसकी 15,106.7 किलोमीटर। जलीय सीमा यानी समुद्र से जुड़ी हुई सीमा कितनी है? 7,526 किलोमीटर। इसके अलावा हम जानेंगे यहाँ यानी भारत की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो भी जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं, ये आपकी जनगणना 2011 के अनुसार है। तो यहाँ पर देखिए, भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़ 8,54,977। उसके बाद यहाँ पर पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं आपके 62,32,70,258 और महिलाएं हैं 58,75,84,719। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में जनता निवास करती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, वो कुल जनसंख्या का है 68.8%। और अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो आपका है 83.37 यानी 83.37 करोड़। इसी प्रकार जो शहरी निवास करने वाली जनसंख्या है, वो है आपकी 37.71 करोड़, या कहें कुल जनसंख्या का 31.16 करोड़, 16%, क्योंकि ये परसेंटेज में पूछा जाता है कि भारत में जो ग्रामीण संख्या है, ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण निवास करते हैं और कितने प्रतिशत शहर में निवास करते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 68.8% जो है ग्रामीण, और 31.16% यह है आपका शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की प्रतिशत। उसके अलावा यहाँ पर जान लेते हैं कुल साक्षरता। तो कुल साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ पर यह है आपकी 74.04 यानी 74.4%। और पुरुषों का प्रतिशत अगर पूछा जाए कि कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर है, कितने प्रतिशत पुरुषों की साक्षरता दर है, तो वो है आपकी 82.14% यानी 82.14%। और महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 65.46%। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पर लिंगानुपात क्या है। और लिंगानुपात जो है, ये भी आपका जनगणना 2011 के अनुसार ही है। तो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, यानी 1000 प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितनी महिलाएं हैं। तो यहाँ पर लिंगानुपात है 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। तो और जानकारियाँ यहाँ पर चलिए जान लेते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ,
राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम। और राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं राजकीय भाषा, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। और राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, वो तिरंगा। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है, वो है आपका सत्यमेव जयते। लिपि क्या है, लिपि है देवनागरी। और नदी कौन सी है, वो है गंगा। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद और राष्ट्रीय पुष्प है आपका कमल। तो इसके अलावा यहाँ की जलवायु कैसी है, तो जलवायु है मानसूनी जलवायु। और ये विश्व का कितना प्रतिशत भारत है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। जबकि विश्व में इसका स्थान कौन सा है, विश्व में स्थान है आपका 7वां, विश्व में स्थान है इसका 7वां। और क्या है, यहाँ पर जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, तो ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक से आप इन 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो चलिए इसके अलावा जान लेते हैं जो समय रेखा है। तो समय रेखा ये कहाँ से गुजरती है, तो समय रेखा जो है वो आपकी यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है समय रेखा। उसके बाद और एक जानकारी है कि कुल तेल शोधक शालाएँ कितनी हैं, वो हैं आपकी 23। कुल बंदरगाह कितने हैं, 13। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, वो हैं 599। तो इस तरीके से हमने भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अगर वीडियो आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरीके की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।